एक एक तकलीफ का बदला लूंगी उनसे। पर नक्श हो जाते हैं। मैं नहीं सह पाई इतना बड़ा जुल्म। आज हमारे बड़े बेटे हमजा की एंगेजमेंट भी माया के साथ की जाती है। मोहब्बत का शौक चढ़ा हुआ था ना, कर लिया अपना शौक पूरा। खुद तो रुसवा हो गई हो, साथ में हमें भी रुसवा करोगी। आज हमारी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जब कोयला गर्म करो तो हाथ जल जाते, और जब ठंडा करो तो हाथ काले हो जाते। मामा, मुझे माया से शादी नहीं करनी। ये जबरदस्ती आप लोग मेरे साथ नहीं कर सकते। सिकंदर ठीक कहता है, हाँ मेरी दुआ में असर है और ना बददुआ में। वो तुम्हारी अम्मी से बात हुई? मेहंदी आ जाए, जो हो रहा है होने तो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। हमजा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। डॉक्टर फौजिया, ये है अनुषी, मेरे अमर की दुल्हन। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोरा की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। और अलीज़े सिकंदर का पता करने के लिए गई होती है, लेकिन उसे मायूस ही लौटना पड़ता है। सिकंदर की उसे कोई भी खबर नहीं मिलती और अलीज़े तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वो जैसे ही घर वापस आएगी, अनुषे तो इसी इंतज़ार में बैठी होती है अलीज़े सिकंदर से बात करके आएगी और उसे राज़ी करके आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिकंदर का उसे कुछ भी पता नहीं चलता और अनुषे जैसे ही अलीज़े को परेशान देखेगी तो वो फौरी तौर पर यही बात समझ जाएगी, उसका सिकंदर से कोई भी राब्ता नहीं हुआ और उसकी मुश्किलात में अब इजाफा हो गया है। अनुषे बहुत ज़्यादा परेशान होती है और परेशानी के आलम में अपनी बहन अलीज़े से यही सवाल करती है, तुम्हें सिकंदर की कोई खैर खबर मिली या उसे कोई राब्ता हुआ? तो अलीज़े अपनी बहन अनुषे को यही जवाब देती है, जो एड्रेस तुमने दिया था मैंने वहाँ पर जाकर पता किया है, लेकिन सिकंदर वहाँ पर नहीं रहता, वहाँ पर तो कोई और रहता है और ना ही यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे उसका कोई एड्रेस वगैरह दिया है। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और अलीज़े की बातें सुनने के बाद अनुषे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अनुषे अलीज़े से यही बात करेगी, मुझे तुम्हारा कहा मान लेना चाहिए था, लेकिन मैं तो मोहब्बत में अंधी हो गई थी और सिकंदर ने मुझसे ठीक कहा था। ना ही मेरी दुआ में असर है और ना ही मेरी बद्दुआ में, मेरे साथ तो यही होना चाहिए। और अलीज़े तो यही सोच रही होती है, अभी तक तो ये बात मुझे मालूम है और मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, और जब ये बात अम्मी को मालूम होगी तो उसके साथ क्या होगा। अलीज़े अपनी बहन अनुषे से यही बात करती है, अगर अम्मी को ये बात मालूम हो गई तो वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी और उनकी मौत हो जाएगी। तो अनुषे अपनी बहन अलीज़े से यही कहती है कि तुम्हें अम्मी को किसी भी सूरत में ये बात नहीं बतानी। अलीज़े अपनी बहन अनुषे से कहेगी, मैं अम्मी को ये बात बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें ये बात ज़रूर मालूम हो जाएगी। लेकिन अनुषे उसे कहती है, मुझे इस बात का यकीन है उससे पहले तुम ज़रूर कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढ लोगी। अलीज़े अपनी बहन अनुषे को यही जवाब देती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर अम्मी से बात करती हूँ। अलीज़े जैसे ही अपनी माँ से बात करने के लिए जाएगी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी माँ से ये बात करे अनुषे प्रेग्नेंट है और वो ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। तो अलीज़े यही फ़ैसला करेगी, फ़िलहाल वो अपनी अम्मी को नहीं बताती, क्योंकि अलीज़े और अनुषे की शादी एक साथ होने जा रही होती है और आज उनकी मेहंदी का फंक्शन भी होता है, इसीलिए वो अपनी माँ से कोई भी बात नहीं करती। और अलीज़े की माँ कनीज़ बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी बेटियों की शादी की तैयारी कर रही होती है और उनकी मेहंदी का फंक्शन भी आ जाता है और अनुषे की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है, इसीलिए उसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ नज़र आ रही होती है, लेकिन अलीज़े उसे यही समझाने की कोशिश कर रही होती है, फ़िलहाल तुमने ऐसा कोई भी बेवकूफ़ाना कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो। मैं अम्मी से ज़रूर बात करूँगी। और मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अनुषे परेशान ही नज़र आ रही होती है। वो बार बार यही सवाल कर रही होती है, क्या तुमने अम्मी से बात की है? अलीज़े अपनी बहन अनुषे को यही जवाब देगी, अभी जैसा जो कुछ हो रहा है वैसे ही होने दो, जैसे ही हमारा मेहंदी का फंक्शन गुजर जाएगा तो मैं अम्मी से ज़रूर बात करूंगी। लेकिन अलीज़े
और अनुशे को ये बात मालूम ही नहीं होती उनकी दुनिया तो उजड़ने वाली है। अनुशे ने अपना चेकअप जिस लेडी डॉक्टर से करवाया होता है वो अनुशे की सास की दोस्त होती है और वो भी उसी मेहंदी के फंक्शन पर आई हुई होती है। और अहमर की माँ डॉक्टर फौजिया को अपनी बहू से मिलवाने के लिए लेकर आती है और आकर यही बताती है यही है अनुशे बहू। और जैसे ही डॉक्टर फौजिया अनुशे को देखेगी तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और अलीज़े को भी ये बात मालूम होती है ये वही डॉक्टर है जिससे अनुशे ने अपना चेकअप करवाया था। और वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और डॉक्टर फौजिया फौरी तौर पर यही बात समझ जाएगी कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, क्योंकि अभी तो अनुशे की मेहंदी का फंक्शन है लेकिन अनुशे तो पहले से ही प्रेग्नेंट है। तो वो अहमर की माँ को सारी तफसीलात बता देगी और अहमर की माँ जैसे ही ये बात सुनेगी उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो वहीं पर ही हंगामा डाल देगी और वो कनीज़ की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है और उसे बार बार यही बात कर रही होती है आप लोगों ने हमें धोखा दिया है, इसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है और अब तो ये माँ भी बनने वाली है, इसीलिए बार बार तुम शादी करने में जल्दी कर रही थी। और अनुशे की माँ को तो कुछ भी मालूम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अनुशे से यही सवाल करती है क्या ये जो कह रही है वो सच है। और अनुशे के पास कोई और जवाब भी नहीं होता, आखिरकार ही उसे सच बताना पड़ता है। और अनुशे की माँ जैसे ही ये सच सुनेगी उस पर तो क़यामत टूट पड़ेगी और उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और अहमर की माँ वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा करेगी और वो अनुशे से अपना रिश्ता ख़त्म करके चली जाएगी और सारे लोगों के सामने कनीज़ और उसकी बेटियों की बहुत ज़्यादा बदनामी भी हो जाती है। और अनुशे बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है, क्योंकि उसने तो ऐसा कभी भी नहीं चाहा होता कि उसकी वजह से उसके घर वालों की बदनामी हो। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रो रही होती है और वो बार बार सिकंदर को बद्दुआएं भी दे रही होती है। और अनुशे ये बात भी जानती है अब उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अब वो ये बात जान चुकी है वो इस बदनामी के साथ कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाएगी और ना ही दुनिया वालों को इस बात का यकीन दिला पाएगी कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, बल्कि उसने तो निकाह किया था और ये बच्चा सिकंदर का है। अनुशे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और अनुशे यही फ़ैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगी, इसीलिए अनुशे अपना हाथ काट लेती है और अनुशे का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। और जैसे ही अलीज़े आकर देखेगी अनुशे की तो मौत हो चुकी होती है, उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और उसकी माँ और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अलीज़े यही फ़ैसला करती है जो कुछ भी अनुशे के साथ सिकंदर ने किया है वो उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी, बहन का बदला लेकर अपनी बहन को हर सूरत में इंसाफ भी दिलवाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर इस सब से बिल्कुल ही अनजान होता है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने अनुशे के साथ बहुत अच्छा काम किया है और वो और अलीशा अपनी एंगेजमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ सिकंदर और अनुशे की एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा होता है और वहाँ पर हमज़ा भी मौजूद होता है। और हमज़ा को ये बात मालूम ही नहीं होती, उसके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि हमज़ा का बाप वहीं पर यही ऐलान करता है आज मेरे बड़े बेटे की भी एंगेजमेंट अमाया के साथ होने जा रही है। और हमज़ा जैसे ही ये बात सुनेगा उसके भी पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी और वो फौरी तौर पर अमाया से एंगेजमेंट करने के लिए इनकार कर देता है। और हमज़ा का बाप जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और हमज़ा से यही बात करेगा तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन हमज़ा अपने बाप को यही जवाब देगा आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मैं किसी भी सूरत में अमाया से मंगनी नहीं करूँगा। और हमज़ा वो फंक्शन छोड़कर चला जाता है क्योंकि हमज़ा तो बहुत पहले से अलीज़े को पसंद करता है।